नारायण 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 नारायण। नारायणं नमस्कर्ते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भगत जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। ये संसार एक सराय है। और सराय अनोखा सराय, अद्भुत सराय है। सराय यानी धर्मशाला, मुसाफिर खाना। तो सराय में मुसाफिर कोई सदा को न रह सके, आवे और चले जावे। कोई 2 दिन ठहरे, कोई 5 दिन ठहरे, कोई 2 घंटा ही ठहरे। जो भी अपनो अपनो काम ले रहे वो काम सब पूरा हो और सराय में चले जावे। और सराय भी असपनवत है, शाश्वत वो नहीं। सराय सुपनवत है, शाश्वत नहीं है। जो सुपनो है वो जब तक नींद नहीं खुले तब तक दृश्य है सारा। नींद खुल जाए, आंख खुली और सुपने को संसार सारो लुप्त हो जाए और विवेक रूपी नेत्र खुल जाए तो वो संसार भी सुपने जैसे ही है। विचार कर देखो जाए, विचार काल में वो है को नहीं। तो वास्ते सराय है। सराय खेल मात्र की सराय है। नित्य सराय हुए तो सराय में मुसाफिर रुके जी को दूसरी जगह रुके। अब वो मुसाफिर तो रुक दूसरी जगह जाना है। जीव मुसाफिर है, शरीर आन जाना। तो मुसाफिर अठू डेरो उठा लियो बड़ी, दूसरी जगह डेरो लगा लियो। यूं ही इस संसार में मानव को आणु जाणु। परिवार भी सराय है। परिवार ने सराय ने तो धर्मशाला मान लिया, लेकिन घर ने कोई धर्मशाला कौन माना, सराय कौन माना। ये तो विश्राम के लिए सराय तो है, और की है बताओ। सराय में कोई को नित्य ठिकाणों को नहीं। सराय को उदाहरण के वास्ते जोधपुर महाराजा ने उपदेश मिलो एक संत के द्वारा। जोधपुर महाराजा के द्वार पर एक संत चला गया। संत यदि आवे जब भगवत की कृपा हुए, संत दया कर आवे। और संत जार महल के द्वार के आगे बैठ गया। सूर्य अस्त हो गयो,
रात्रि पड़ने लगी। नौकर चाकर बोले महाराज एक कड़ी जात दूसरी जगह ठहरो, बोलने मत अटी ठहर सो, और तो राजा को महल है, अट ठहरने के वास्ते थारी जगह बोले कोई बात नहीं, राजा को महल दुखी है, मैं तो ठहर सू तो अटे। अब साधु संत को अपमान भी कोई कर कौन सके, नौकर चाकरा की हिम्मत को नहीं होगी साधु संत को कोई अपमान कर दे, क्योंकि पहले पुरानी कहावत है साधु लोगों डरता भी ज्यादा हो, क्योंकि वहां तपस्या होती, तपोबल हो, तो तपोबल उन्हें जाने कोई साथ दे दे। तो महाराजा ने जार शिकायत करी, महाराज एक बाबा जी आए, वो कहे मैं तो अटी रहूं। तो महाराजा खुद चला रहा है, खुद चला रहा है महाराजा आर के बाबा जी, आपको भोजन पानी अगर करना है तो भोजन पानी हमारे नौकर चाकर करा देंगे, लेकिन ये आपके ठहरने का स्थान नहीं है, तो मैं कहां ठहरूं? बोले आप यहाँ कोई सराय बनी हुई है, उस सराय में जाकर ठहर जाओ, सराय बहुत है इस लोग पर। तो बाबा जी बोलिया महाराजा साहब सराय आप किसको कहते हो? कि सराय केवल मुसाफिरों को ठहरने के लिए होती है, मुसाफिर आता है ठहर जाता है, एक दो दिन जो विश्राम करना है करके चला जाता है, इसलिए आप कोई सराय में जाओ। तो ये क्या है? महल भी बोले ये क्या है? तो देखो तो हमारा महल है, मेरे रहने का महल है। अच्छा तो ये पहले किसने बनवाया था? तो बना पीढ़िया की बात बता दी, दादा परदादा बनाए, तो वो कहाँ है? वो तो गए, परदादा जी गए, फिर इसमें कौन रहा? बोले मेरे दादाजी रहे। वो कहाँ है? बोले वो ही चले गए। अच्छा फिर कौन रहा? बोले मेरे पिताजी रहे, वो भी चले गए, तो अब मैं रह रहा हूं। अब तो तू यहां सदा रहेगा? तेरा तो परमानेंट है क्या? ये स्थायी मकान है, सदा तो नहीं रहूंगा महाराज, जाना तो होगा। तो आप भी तो कह रहे हो जो आता है चला जाता है उसी का नाम सराय है, तो ये सराय तो और क्या है? आप ही ने कहा है, मैंने नहीं कहा है ऐसा कि मुसाफिर आता है और चला जाता है। तो आपके परदादा जी आए और चले गए, पहले नहीं थे ना, आए थे। दादाजी भी यहाँ नहीं थे, आए थे और चले गए। पिताजी भी यहाँ नहीं थे, आए थे और चले गए। तुम भी यहाँ नहीं थे, आए हो और जाना है। तो ये मुसाफिर खाना ही तो है, और क्या है? तो रात भर में ही ठहरते और क्या? अब राजा बुद्धिमान हो, तो महात्मा के चरणा में पड़ गया कि महाराज ये अंधेरा तो आज तक किसी ने दूर नहीं किया, आप बड़ी कृपा कीजिए। और राजा उसी समय भजन में लग गया। तो उस सराय है, सराय में कोई आसी कोई जासी। अब इस सराय में कोई आर तपस्या कर लेसी, कोई आर धन कमा लेसी, कोई आर कंगाल हो जैसी। तो धन कमाणु की है, धन कमाणु है जो सात्विक दान, सात्विक दान जो दे रहे हैं वो अठे भी सुखी है और आगे जन्म में भी सुखी रहती। और कहीं मालामाल हो जाए वो क्या है कि वो भजन कमा ले, खूब प्रभु को भजन कमा ले और सदा के लिए आगमन छुटकारो पा ले, वो मालामाल है। तो कंगाल कौन है कि न कभी दान करियो, न तप करियो और न भगवत नाम लियो, न कथा कीर्तन सुनी। वो कंगाल है। क्यों? कि अपनी पूंजी है मनुष्य शरीर की उम्र,
और उम्र फिजूल में गमार चलो जैसी वो कंगाल है धन खोजी सी और 84 लाख दुनिया में भटकना पड़सी। तो तप के चीज है, दान के चीज है। दान वो है जो अपने पास कोई वस्तु है और अपने आवश्यकता की पूर्ति तो हो रही है, इसके अलावा कोई की अति आवश्यकता है भी आवश्यकता की पूर्ति के वास्ते, आवश्यकता की पूर्ति के वास्ते भगवत भाव सु जो भी दान दियो जाए वो सात्विक दान है। न प्रत्युत काल को फल चाहे न मान बढ़ाई चाहे, अपने पास है अपना दायित्व है। कोई भी दान छोटो सो दान भी बहुत बड़ो हो जाए, कोई बड़े दान की जरूरी को नहीं। कोई आदमी करोड़ को दान करे और मैं करोड़ को नहीं करूं तो छोटो बन गयो, छोटो सो दान भी बहुत बड़ो हो गया। एक पानी के कल से सु भगवान शंकर प्रकट हो गया। एकनाथ जी महाराज की एक कथा सुनने में आवे कि वे हर साल लोग कावड़ ले जाता गंगोत्री सु जल भरता, गंगोत्री सु तो उत्तराखंड में गंगोत्री है ना, शायद आप में कोई लोग गेड़ा भी उसको। तो गंगोत्री सु जल भर के और कावड़ ले जानू कटे रामेश्वर जो तमिलनाडु में है या आंध्रा में, रामेश्वरम जानो। चलते चलते रास्ते में कोई रामेश्वरम ज्यादा टाइम दूर कौन रहा, और रास्ते में एक कोई गधो बीमार हो गयो पड़ियो, अरे मेरा बेहाल हो रहा, मुंडे में झाग आ रहा, सगला साथी लोग तो निकल गया। एकनाथ जी महाराज देखियो तो वो गधो यहाँ देख मुंडो टिमटिमावे जी भलावे, तो वहां सोचो जरूर वो प्यासो है। भी गधे को मुंडो पकड़ को आप कंजू को गंगोत्री लाइडो जड़ो ना, वो भी गधे गए मुंह में घेर दियो। सागला लोग बोले अरे बती दूर हूं जड़ ले आयो, गंगोत्री कोई दूर नेड़ी थोड़ी है। अरे भगवान शंकर का चढ़ाया भी 8 गधे न पा दियो। तो शंकर भगवान गधे के रूप में ही प्रगट टपट है, जो वाह भगत तेरो जल मेरे चढ़ गयो, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा है, मैं सबके घट घट में हूं, इस वास्ते तेरो जल मैं प्राप्त कर लियो। जो छोटो सो दान है लेकिन भाव होना चाहिए। अत तप की है, तप है अपने जीवन में। अब साधु सन्यासी लोग तो जंगल में जार वन में जार तपस्या करे, तो तपस्या करने को मतलब क्या है? तपस्या करने को मतलब है सर्दी गर्मी सुख दुख सहन करने को नाम तपस्या है। क्यों आप घर में रह भी तपस्या कर सके, अपने जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो भी सहन कर लिया, या कोई हर्ष उल्लास को काम आवे तो भूली जा नहीं, और कोई भी अपन कोई कटु शब्द कहे या कोई निंदा करे अपकीर्ति वगैरह करे तो बिन धीरे 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 सहन करते करते आप पूर्णतः सहन कर लिया और बिल्कुल अपने चित्त में ठेस न पुगे, तो जान लेना चाहिए कि वह अपनी तपस्या है। लेकिन ये अभिमान नहीं करूं कदे ही कि मैं रीस कौन करूं, मेरे कोई कामना को नहीं आवे, मैं खूब दान देऊं, मैं खूब भजन करूं, इसको अभिमान कदे ही नहीं करना चाहिए। क्यों कि अभिमान है वो भगवान ने कौन सुहावे, भगवान का और सब चीज़ें चल सके, कामी चले क्रोधी चले लोभी चले, लेकिन अभिमान ने तो पहले मिटाना पड़े।
अभिमान को त्याग करके भगवान के द्वार में पहुंच सके। इस वास्ते आई हुई विपत्ति ने हर्षपूर्वक जो सहन कर ले, इनको नाम तपस्या है। आप घर बैठे सब तपस्या कर सको, सब घर बैठे तपस्या कर सको, घर बैठे सन्यासी बन सको। इस वास्ते सहन करने को नाम तपस्या है। अब रही बात दुनिया में आने जाने की, आणु और जानू, तो वास्तव में विचार कर देखो जाए तो आप संसार को स्वरूप किए हैं तो विचार करके देखो। आणु और जानू, हुणु और मिटणु, एक सिवाय संसार में है के बताओ। संसार में हुणु और मिटणु बड़ी हुए जो को भी कर, ये मीराबाई को पता है। उग्यो सो आंच से, सूर्य उदय हुए निश्चित रूप आंच से, और फूल लागे बड़ो सोवणु लागे, लेकिन 1 2 3 4 दिन बाद में भी फूल ने कुंभलाणु पड़सी। इमारत बनावे कोई बहुत बड़ी, लेकिन भी 20 30 50 वर्ष बाद में ढेणु पड़सी। और जन्म है भी निश्चित तौर पर मरनु पड़सी। इको नाम ही संसार है। तो इस संसार ने खेल समझ जगह भगवान को भजन करे और भगवान की शरण है, वे इस संसार में सुखी है। वास्तव तप है वो सहन करने को नाम है। आगमन संसार को नियम है। ये वास्ते बुद्ध भगवान की भी एक कथा है, गौतम जी की कथा है, गौतम ऋषि का। एक कोई ब्राह्मणी और पति को स्वर्गवास हो गयो। पहले संतान के मुखार बिन सुनेली कहानी कथा है। एक लड़को भी रहे, वो धीरे धीरे करता थोड़ो बड़ो हो, बीवी को आश्रय समझ रहा कि वो लड़को है बड़ो उसी मेरे वास्ते सेवा उसी। और भी लड़के की भी अचानक मृत्यु होगी, बहुत बड़ी दुखी हुई, लेकिन भी इस शरीर को संस्कार कौन करियो। कई लोग बाग बोलिया तू अट बिलाप करना की उनके। कि महात्मा जो बुद्ध है, ये बहुत तपस्वी महात्मा है, और एक कोई चमत्कार कर दे, वहां की शरण में जा, तो बेन जिंदा कर देते। मां गई बेचारी जार महाराज करने, अर्ज करी बुद्ध भगवान, बोल भाई क्यों आई बेटी? कि महाराज जी मैं दुखिया न तो यही, मेरे पति को देहांत हो गयो। एक लड़को पालन करते करते थोड़ो बड़ो हो, और वो भी मन छोड़ विदाई कर गयो। अब मैं क्या करूं? महाराज आप दया कर दो, ये लड़के ने जिंदो कर दो ना, आपकन कोई ऐसा चमत्कार है तो जिंदो कर दो। अब महाराज जी के चमत्कार दिखाणु तो चमत्कार भी दिखा सका, क्यों तपस्वी लोग अंगनी से कोई बात को नहीं, तपस्या की कोई कमी हुआ। लेकिन मैं सोचा कि मैं आज जिंदो करसूं तो मेरी तपस्या भंग होसी, वो तो मरसी वापिस। फिर लोगों को मत वही बन जैसी कोई सत्य उपदेश को माने, चमत्कार मानसी। तो वास्ते बेबी ने सत्य उपदेश ही देने की चेष्टा करी। तो वहां कहो हाँ बेटी कर दे सु जिंदा तो, लेकिन वो मेरे कमंडल ले जा, और कोई घर मुंह जल भरा लिया, और जगह घर मुंह जल भरा लिया वे बिना पूछ ले कि थार घर में कोई मौत को नहीं वेड़ी नहीं, कोई मरेड़ो को नहीं, कदे जगह घर कोई जल लिया ली, बाकी घर को जल मत ले ना। बाबी चारी घोड़ी वाले निकल गई, पूरे नगर में घूम ली, जार पूछे वे कमंडल भर दो पानी को, यहाँ भर दे पानी को कमंडल, एक क्यों दो भर दे, भर दे। पहले बताओ थारे घर में कभी कोई मौत तो को नहीं वेड़ी ना, तो बताओ इस किसो घर है जगह में कोई नहीं मरियो है? क्यों नहीं मरता? तो माता की यहाँ
मरते मरते भी दुनिया का लोग कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। बात बाकी मूर्खता है। जनसंख्या बढ़ाणु, जनसंख्या घटाणु मानवे का आधार कोनी। लारे कोरोना आयो एक दिन जनसंख्या नियंत्रण करने वाला कट गया, बीमारी पर नियंत्रण करियो कोनी। कुदरत को खेल है तो मूर्ख लोगों को काम है। लेकिन के कहो जाए, आज प्रथा है भी प्रथा ना पाने भी संसार की जो है भी न पर हासा हासा कहनी पड़सी। तो बात सगले फिरी शाम हो गयो, फिरते फिरते कड़ी जल नहीं मिलियो। जल तो क्यों नहीं मिलियो, लेकिन कोई मरिया मीना घर को नहीं मिलियो। तो पासी चली गई, लिए ही जल। महाराज जी जल तो कौन मिलियो पूरी नगरी में। जल तो क्यों कौन मिलियो, लेकिन मरिया मीना कोई घर कौन मिलियो। तो बेटी ओ तेरे के नयो काम हो गयो, इस तो घर कौन मिलियो, तो थाड़े घर में मृत्यु की क्या बड़ी बात होगी। वो संसार जन्मणु और मरणु, होणु और मिटणु, बढ़नु और बिछड़नु, संयोग और वियोग, इको नाम ही संसार है। वास्ते सत्य है भगवान को भजन। भगवान को भजन करिया ही शांति मिलसी। वास्ते प्रभु को नाम सुमरण करो, नाम सुमरण सु शांति मिलसी और तेरे पुत्र को दुख भी मिटसी। और नाम सुमरण तू करसी तो तेरो दुख मिटसी और भी पुत्र के निमित्त करसी। नाम जप तो भी को भी कल्याण होसी। वास्ते विलाप करनु बंद कर, जीवित करना, जलमाना, मरना ये ईश्वर का हाथ है, ईश्वर की लीला है। कि लीला ने लीला देख बोकरो, अक्षेप मत करो ईमान। तो सब होने वाली लीला है। कि वास्ते संसार में आणु और जाने के सिवा कुछ बनियो ही को नहीं। आणु और जानू एक सिवा कुछ भी संसार में अस्तित्व नहीं है। केवल हरि को नाम साचो है। वो धन अगर जो कमा ले सी वो माला माल हो जैसी, बाकी सब कंगाल है, सब कंगाल है। वास्ते आप लोग सभी निसंदेही बात ने ठीक से गौर करके समझोला, सुनोला, तो शायद आपके चित्त में भी यह बात आसी कि संसार है तो ऐसे। विचार करके देखो, थोड़ी 2 मिनट के लिए मौन होकर देखो कि वो संसार कितोक सच्चो है। 2 मिनट मौन और देख लो कि वो संसार कितोक साचो है और इस दुनिया में किताक दिन को रहनु है। कि वास्ते एक प्रभु को नाम ही साचो है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।